लखनऊ में आयोजित भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा अब संपन्न हो चुकी है, लेकिन इसका राजनीतिक और सामाजिक संदेश अभी भी चर्चा के केंद्र में है। महिला आरक्षण बिल, जिसे औपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, को लेकर हुए इस प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर महिला मुद्दों को प्रमुखता से सामने ला दिया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आता दिख रहा है, जहां आधी आबादी के अधिकार को लेकर सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर माहौल बनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से शुरू हुए इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नेतृत्व संभालते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि महिला सशक्तिकरण अब सरकार और संगठन के एजेंडे के केंद्र में है। इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति है, बल्कि विपक्ष के रुख को जनता के बीच मुद्दा बनाकर पेश करने की भी तैयारी है। यह पदयात्रा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंची। लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर हजारों महिलाओं की भागीदारी ने इसे एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। अनुमानित तौर पर करीब 15,000 महिलाएं इस पद यात्रा में शामिल रहीं, जो भाजपा के महिला समर्थन आधार को दर्शाने की एक संगठित कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर तेज गर्मी को देखते हुए प्रशासन और पार्टी संगठन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। रास्ते में जगह जगह पानी के प्याऊ लगाए गए, जबकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई। यह दर्शाता है कि कार्यक्रम को बड़े स्तर पर और योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया गया था। नारे और राजनीतिक संदेश भी खूब रहे। पदयात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा लगाए गए नारे राहुल गांधी मुर्दाबाद और नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में ने इस आयोजन को सीधे राजनीतिक रंग दे दिया। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण को लेकर दबाव बनाने की भी कोशिश की। इस कार्यक्रम में प्रमुख नेताओं की भी भागीदारी रही। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा सहयोगी दलों के नेता जैसे ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल और नगर निगम उपाध्यक्ष चरणजीत आदि लोगों की उपस्थिति ने इस आयोजन की महत्ता को बढ़ाया। इस पूरे कार्यक्रम में भाषण और बयानबाजी भी खूब ज्यादा हुई। पदयात्रा के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने महिलाओं को संबोधित किया, विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना मेढक से करते हुए कहा, उन्हें चाहे चांदी या सोने के सिंहासन पर बैठा दिया जाए, वे उछलकर नाले में ही गिरेंगे। इस बयान ने राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया। इस रैली का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण के मुद्दे पर जन समर्थन जुटाना और विपक्ष को घेरना था। भाजपा ने इसे नारी सम्मान से जोड़ते हुए महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। वहीं विपक्ष इस तरह के आयोजनों को राजनीतिक नौटंकी करार दे सकता है। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले समय में और भी गरमाने की संभावना है। बहरहाल, लखनऊ की यह पदयात्रा सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दे अब केवल संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों पर भी उनकी गूंज तेज हो चुकी है। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा किस तरह से असर डालेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नारी शक्ति को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। हालांकि एक तरफ विपक्ष इसे साफ तौर पर यह कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यह दिखावा है, लेकिन विपक्ष को यह बात याद रखना चाहिए कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, महिलाओं के एक बड़े हिस्से ने बीजेपी को और खासकर योगी आदित्यनाथ चेहरे को जमकर वोट दिया है, जिसका फायदा पिछले विधानसभा में कई बार भाजपा उठा भी चुकी है। ऐसे में यह मुद्दा काफी ज्यादा संवेदनशील है। बहरहाल, आपकी क्या कुछ राय है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नेतृत्व संभाला है, क्या इसके परिणाम विपक्ष को भुगतने पड़ेंगे या नहीं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए फिल्मीटिक्स। धन्यवाद।